हर हर महादेव, हर घर तक महादेव। साथियों, आज का यह जो मेरा वीडियो है, ये विशेष वीडियो है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज मैं आपके साथ हमारे साथ जो वास्तविक घटना घटित हुई है उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथियों, वैसे तो हम कई बार नर्मदेश्वर महादेव के बारे में, उनकी महिमा के बारे में बताते रहते हैं, और आज तक हमने किया भी है वही है। लेकिन एक दिन अचानक हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई का, शिव भक्त का एक दिन अचानक हमारे पास फ़ोन आया और उन्होंने हमको बहुत बड़ी फटकार भी लगाई। क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई आप नर्मदेश्वर महादेव की महिमा इतने हमको बताते रहते हो कि नर्मदेश्वर शिवलिंग से घर में अशांति नहीं आती, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है, और साथ ही अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से नर्मदेश्वर की महिमा वास्तव में ऐसी है। लेकिन उन्होंने हमको बोला कि भैया हमारे घर में भी नर्मदेश्वर महादेव हमने स्थापित किए हैं, लेकिन वाकई में हमें ये सब कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ये फ़ायदे हमको देखने को नहीं मिल रहा है जैसे आप बताते हो। तो उनको हमने यही बताया कि साथ भैया नर्मदेश्वर महादेव की महिमा हम नहीं बताते, हमारे इतिहास में उनकी महिमा है, हमारे पुराणों में उनका उल्लेख हुआ है, हमारे बताने से क्या होगा। लेकिन उन्होंने फिर भी हमारी नहीं मानी और उन्होंने बोला कि भैया ये सब गलत है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। तो फिर हमने बोला कि एक काम कीजिए भैया, अगर आपके घर में ओरिजिनल नर्मदेश्वर महादेव स्थापित किए आपने, तो हमें भी उनके दर्शन करा दीजिए, हम भी देख ले कि नर्मदेश्वर महादेव आपके यहाँ कौन से स्वरूप में है। तो उन्होंने हमको बोला कि ठीक है भैया, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और फोटो बना के भेज देता हूँ। तो उन्होंने हमको भेजा, तो हमने देखा कि वाकई में उन्होंने जो वीडियो और फोटो भेजे थे जिस शिवलिंग के, तो उनको देखकर मन इतना अशांत हुआ, मन में इतनी बड़ी पीड़ा हुई कि उसका जवाब नहीं है। क्योंकि साथियों, उन्होंने जो हमें नर्मदेश्वर महादेव के जो दर्शन कराए थे वो वाकई में ओरिजिनल नर्मदेश्वर थे ही नहीं। तो अब नर्मदेश्वर शिवलिंग ओरिजिनल नहीं होंगे तो इनकी महिमा के बारे में आप कैसे पता कर पाओगे, उनका फ़ायदा कैसे ले पाओगे। क्योंकि ओरिजिनल जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं और उनके अगर सच्चे मन से पूजा पाठ करते हो तो सभी जो हम बताते हैं वो सभी फ़ायदे आपको मिलने चाहते हैं। तो उसी प्रकार से हमने भी फिर सोचा कि यार भैया आपके साथ गलत हुआ है। तो उन्होंने बोला कि यार भैया गलत कैसे हुआ है, मैंने तो ये जहाँ से भी लिया वहाँ से उनको बोल के लिया था कि भैया हमको ओरिजिनल नर्मदेश्वर महादेव देना। लेकिन हुआ क्या कि अब उन्होंने जहाँ से भी लिया है, कैसे भी लिया, आपने लोकल बाज़ार से लिया या कहीं ऑनलाइन मंगाया है, तो उनको भी नहीं पता था कि वाकई में ओरिजिनल नर्मदेश्वर होता क्या है, ओरिजिनल नर्मदेश्वर आते कहाँ से है। तो दोस्तों, ये विचार की बात है कि इस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं, और आज हमारे धर्म में से हमारे ही धर्म के लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि उसमें असली और नकली का फर्क आ रहा है। तो मेरे जो लोकल या मेरे जो ऑनलाइन चलाने वाले भाई हैं, या जो लोकल बाज़ारों, जो मूर्ति बाज़ार वाले हैं, उनसे भी मैं मेरे इस मुहिम में सहयोग करने की प्रार्थना करता हूं कि दोस्तों, हम अगर किसी भी चीज़ को लेकर बैठे हैं तो हमारे पास से कोई खरीदार खरीदता है तो एक विश्वास के साथ खरीदता है कि भैया हम वहाँ से खरीदेंगे तो हमें ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस काम के लिए, जिस सेवा के लिए ईश्वर ने हमें जो चुना है वो हमारे प्रारब्ध थे, इस वजह से हमको इस काम के लिए चुना है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि मूर्तियों की दुकान पे या मूर्तियों से संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए कोई भी बैठ जाए। जिनको उनका अनुभव रहता है, जिनका प्रारब्ध रहता है, वही बैठता है। तो दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग वाकई में होते कैसे हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा भी देता हूं, तो आपको भी सहयोग हो जाएगा कि किस प्रकार से वाकई में नर्मदेश्वर शिवलिंग होती है। देखिए, ये एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए किस प्रकार से नर्मदेश्वर शिवलिंग एक अलग अलग आकृति की होते हैं। देख सकते हो आप, सभी में अलग अलग आकृति होती है। ये देखिए जनेऊधारी शिवलिंग होते हैं तो कई कई आकार के, उनमें कहीं ना कहीं आकृति रहती है। देखो, सब शिवलिंग अलग अलग होते हैं। ये देखिए,
कोई अर्धनारीश्वर भी होते हैं। ये देख लीजिए कितने कितने सुंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और साथियों सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज भी जो हमारे पुराणों में जिनका उल्लेख हुआ है वो चीज़ आज भी हमें ओरिजिनल मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मिलना बंद हो गई है। आज भी हमारा सौभाग्य है कि आज तक जिस सामग्री का हमें इंतज़ार रहता है, जो चीज़ें हमें पुराणों में हमने देखा है, वो पुराणों की चीज़ें आज हमें मिल रही है। माँ नर्मदा जी के पवित्र स्थान से हम वो चीज़ लाकर आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस बात पर जरूर विचार करें कि आपके घर में जो नर्मदेश्वर महादेव जी के नाम से जो आपने स्थापित किए हैं उनकी जांच पड़ताल जरूर कर लें। और अगर आपको कहीं जांच पड़ताल करने की नहीं मिल रही है जगह, तो आप मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, मेरा नंबर, उस पर मेरे को उनका फ़ोटो और छोटा सा वीडियो बना के भेज देना, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ और आपको बता दूँ कि ओरिजिनल है या नकली शिवलिंग है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8435440836। जी हाँ साथियों, आप एनी टाइम इस पर मेरे को उनका फ़ोटो वीडियो डाल के पूछ सकते हो कि भैया ये हमने जो शिवलिंग लिए है हमारे घर के लिए लिए या मंदिर के लिए भी लिए, तो ये शिवलिंग वाकई में ओरिजिनल है या नकली है। तो आप एनी टाइम मेरे से ये जानकारी ले सकते हो, क्योंकि यह जो जानकारी है मैं आपको खबूबी दूंगा और हर समय दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि असली और नकली शिवलिंग कैसे होते हैं। क्योंकि हम स्वयं माँ नर्मदा जी के तट पर रहते हैं और वहीं से नर्मदेश्वर महादेव का निर्माण भी होता है और हमारे हाथों से किया भी जाता है। भगवान शिव की विशेष कृपा है तो हम निर्माण भी करते हैं। साथियों रही बात असली और नकली की, तो मैं मेरे जो दुकानदार भाई हैं उनसे भी पुनः निवेदन करता हूं कि मैंने जो मुहिम चलाई है कि हम हर घर तक ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग भेजेंगे, न कि नकली भेजेंगे। तो आप भी मेरे इस सहयोग में मेरा सहयोग करें। अगर आपके पास भी आपके दुकान में कोई स्टॉक रखा है तो आप भी मेरे को वीडियो कॉलिंग से दिखा सकते हो कि भैया ये शिवलिंग हमने फलानी जगह से लिए हैं, तो आप इनमें से हमें ये बता दीजिए कि इनमें से असली कौन से और नकली कौन से है। तो मैं आपका भी सहयोग करूंगा, क्योंकि आप में आपकी गलती नहीं है, आपने जहाँ से भी लिया है आपको तो नर्मदेश्वर का नाम लेकर ही दिया गया है। तो मैं आपका भी सहयोग करूंगा और उसी टाइम जो ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है उनको अलग रखवा दूंगा और जो लोकल शिवलिंग है उनको अलग रखवा दूंगा। तो आपका भी सहयोग हो जाएगा और आपका भी जो विश्वास है वो ग्राहकों का बना रहेगा आप पर भी। तो आप मेरे इस सहयोग में मेरा सहयोग करें, क्योंकि साथियों मैं आपको मेरे जीवन की एक घटना और घटित कहता रहता हूँ, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग जो ओरिजिनल है हम लोगों तक पहुँचाते हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल भी जाते हैं। मिलने के बाद पूजा पाठ करने के बाद उनको भी लगता है कि वाकई में भैया ने हमको ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग दिया है, उनका हमारे पर भरोसा रहता है। और समय अनुसार फिर वो हमको फ़ोन लगाते कि भैया आपने जिस प्रकार से हमको ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग भेजे हैं उसी प्रकार से हमें रुद्राक्ष भी चाहिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए। कोई कहता है कि भैया हमें स्फटिक का शिवलिंग चाहिए, कोई कहता है कि भैया हमें पारद का शिवलिंग चाहिए, यहाँ तक कि कोई तो हमें शालिग्राम जी की भी मांग करते हैं। लेकिन मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि साथियों उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो मैं आपको कैसे कह दूँ कि वो ओरिजिनल मैं आप तक पहुँचा दूँगा। क्योंकि मेरे को जो जानकारी है नर्मदेश्वर महादेव की मैं उसकी बात कर सकता हूँ, बाकी सामग्रियों की जानकारी मुझे है नहीं। तो मैं पैसे के लालच में आकर आपको कहीं से बाज़ार से उठाकर दे दूँ ऐसा काम मेरे पास है नहीं और मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि ये आस्था का विषय है और आस्था सबसे बड़ी चीज़ है हमारे धर्म में। तो साथियों आप मेरे इस सहयोग में सहयोग करें, क्योंकि हमारा धर्म आज दुनिया के सबसे ऊंचे धर्मों में हमारा धर्म है। हम सनातनी हैं, हमें इस चीज़ का गर्व होना चाहिए। और हम हमारे ही धर्म में अगर किसी प्रकार से छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरी दुकान चल सके, ये गलत है साथियों कि मेरी दुकान चलाने के चक्कर में मैं आपको ये पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मेरा दुकान चले ना चले, लेकिन मेरा धर्म हमेशा चले, मेरा धर्म हमेशा ऊंचा रहे। और हमारा धर्म अगर ऊंचा रहेगा, हमारा धर्म चलेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी दुकान चलेगी। अगर हम हमारे धर्म को पीछे छोड़ेंगे, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो इनका मतलब क्या रह जाएगा। कोई भी नहीं पूछेगा कि भाई हमें इस प्रकार की चीज़ चाहिए, हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए, कहाँ से रहेगा। क्योंकि हमारा धर्म नहीं रहेगा तो इनका मतलब क्या रहेगा। तो मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि
कि हमारे धर्म को आगे लाए, हमारे धर्म के बारे में सोचे और हमारे धर्म में जो जिन चीज़ों का उल्लेख हुआ है उनको बखूबी से ओरिजिनलिटी से निभाए और लोग जो चीज़ मांगे उनको ओरिजिनल चीज़ उनके घर तक पहुंचाए। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर हर महादेव।